ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में मंत्री समुद्देश में यह समझा रहे हैं कि मूर्ख मंत्रियों को राज्यभार सौंपने से क्या लाभ होता है। अज्ञानी मांत्रिक मंत्र सिद्ध करने बैठ जाए और मंत्र का अधिष्ठाता देवता आकर के उस मांत्रिक को ही मार देता है। ऐसे मूर्ख मंत्रियों को सौंपा गया राज्यभार राजा को ही मार देता है। इसलिए हर व्यक्ति को हर कार्य नहीं सौंपना चाहिए। विश्वास पात्र हो, गंभीर हो, धैर्यवान हो, शीलवान हो, सुनने की क्षमता रखने वाला हो, शीघ्र उत्तर देने वाला ना हो। शीघ्र उत्तर देने से रहस्य बाहर प्रकट हो जाता है। कुपित न हो। कुपित आदमी राजमंत्रणा को नष्ट कर देगा, बनता काम बिगाड़ देगा। क्रोध में आकर के वह भी बोल देता है उसे कभी नहीं बोलना चाहिए था। वो अपनों पर क्रोध आ गया, अपनों की गुप्त बातों से पता थी, तो लड़ते समय वह गुप्त बातों को बोलेगा। बाहर के किसी आदमी ने सुन लिए तो पूरे देश का नाश हो जाएगा, धर्म का समाज का नाश हो जाएगा, मित्र की मित्रता ठीक, उसके प्राण चले जाएंगे। कुछ लोग आपकी बातें बोले सुरक्षित रूप से गुप्त रूप में देखते रहेंगे और उसका प्रयोग कब करेंगे, जब सम्यक उस पर आपत्ति आएगी तो उसको ढाल बना के उसका प्रयोग करेगा। बोला देख इधर, वो ढाल बना के प्रयोग करेगा, दूसरे कान में कहने जाएगा। मात्र उसका उद्देश्य है मैं अपनी रक्षा करूं, सामने वाले को गिरा करके। जगत में एक दूसरे के विरोध में पेपर छापना, पत्राचार करना, इसका उद्देश्य क्या रहता है? सामने वाले को गिरा करके अपने आप को ऊपर करना। जबकि उसे बोध होना चाहिए कि आप श्रेष्ठ पुरुष को गिरा करके ऊंचा उठना चाहते हो, तो तुम्हारा नीचापन तो उसी क्षण समझ में आ गया कि आपने किया क्या जीवन में। जो सज्जन पुरुष हैं उन्हें शत्रु के विरोधी के को भी अपना बनाने के लिए पहले विचार करना चाहिए। जो सम्यक नीतज्ञ हैं, शत्रु के पुरुष को अपना पुरुष बनाने के लिए विचार करना चाहिए। शत्रु राजा का अंदर का आदमी उसका रहस्य आपको बता रहा है, वहीं तक आप उससे दूरी बना के रखना। जिसका नमक खाया, दूध पिया, पानी पिया है, जिसका दाना खाया है, उस सम्राट की गुप्त बातें आपको बता रहा है। ये कभी लोभ में आकर के आपकी भी हत्या कर सकता है। जो व्यक्ति दो प्रेम की बातें सुनकर के अपनी पूरी पेट की बात उगल देता है, वो कभी किसी के विश्वास का पात्र नहीं बन सकता। किसी ने तुमको पुचकार लिया और उसने तुम्हारी सब बातें बाहर निकाल ली। नलकुमार, रावण ने क्या किया? नलकुमार की पत्नी उपब्रह्मा से सारा रहस्य निकाल लिया। फिर उसने कहा आप मुझे स्वीकार करो, प्रसन्न करो, आपने मुझे विद्या दी है, आप हमारे गुरु हैं। गुरु के साथ विचार कैसा? वो धीरे से वापस करा दिया। ऐसा सर्वत्र होता है, प्रत्येक देश में। ऐसा नहीं कि आज नहीं होता, आज भी होता है। जो बड़ी संस्थाएं भी यही करती हैं, बड़े ग्रुप हैं वही करते हैं। कोई महात्मा जी ने किसी महात्मा को बुलाया, दुलार दिया, प्यार दिया, वात्सल दिया, परगण की पूरी बातें निकाल ली, लात मार के भगा दिया। समझो ऐसा हुआ है, हो रहा है।
हो रहा है। तो समझदारों के लिए चाहिए, आपके देश में खुफिया एजेंसी है तो दूसरे देशों के पास भी है। तुम्हारे पास रा है, रॉ, तो दूसरे के पास भी है। तो कहीं कोई की घूम रही, कहीं कोई की घूम रही है। विश्वास पर देश चल रहा है। दो बातें ध्यान रखना, विश्वास और जागृति। विश्वास और जागृति, इस पर ही देश चलता है। विश्वास करना पड़ेगा और जागृत रहना पड़ेगा। विश्वास में भी अविश्वास को स्वीकार करना पड़ेगा विशेष जानने के लिए। अविश्वास में भी विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास में भी अविश्वास करना पड़ेगा। विश्वास में अविश्वास रखना चाहिए। सुनिए, भाई कहाँ से आया? ये हुली के श्रावक हैं, ठीक है। इनके गांव में कोई आदमी आया, हुबली। अब अपरिचित आदमी, लेकिन धर्मात्मा के रूप में ब्रह्मचारी बन के आया। तो इनको विश्वास करना पड़ेगा, भाई धर्मात्मा है तो उसको भोजन कराएंगे। अविश्वास करना पड़ेगा, अपरिचित है, इसको भोजन ही कराना है, एकदम पूरे अंदर नहीं घुसाना हमको। इतना अविश्वास रखना। धर्मात्मा के रूप में है, विश्वास है। उधर भोजन कराते रहना, उधर उसकी जानकारी निकालते रहो। उसके गुरु का पता करो, उसके कुल जाति का पता करो, उसके प्रदेश का पता करो, कौन से प्रदेश का है, वो कहाँ से आया। टीकमगढ़ में दिन के 2 बजे बात चल रही थी। दिन के 2 बजे मैं स्वाद देख रहा था, बोला एक भाई आया दिन के 2 बजे, बहुत भूखा था। सो मात्र वहाँ जो व्यक्ति खड़े हुए थे, मैं उनसे कहा इसको भोजन करा दो। ब्रह्मचारी था, तो भोजन तो करा दिया, बस इतनी हमारा काम था। अब अपने जाए, वो रुक गया, अब जाए नहीं। तो नए मंदिर में बात चल रही थी, नए मंदिर में। अब तो भाई कोई बात नहीं है, रुका रहा। और उसके पूर्व घटनाओं के इधर कटा हुआ, इधर कटा हुआ, उसके निशाने पड़े हुए थे। मैंने कहा भाई ध्यान दो, भाई कौन है, कैसा है। उसने कहा हम बरदत्त सागर महाराज के संग से हैं। बरदत्त सागर महाराज तो कहो विद्यानंद जी पास पहले चुल्लक रहे बहुत दिन तक, और कर्नाटक का था भाई, कुछ ज्योतिष भी जानता था। यहाँ तक तो ठीक रहा, 2-3 दिन हो गए। एक दिन वहाँ कोई कर्नाटक सर्कस आया, उस सर्कस में चला गया। सर्कस में आने के बाद फिर अनेकांत मंदिर पाठशाला चलती थी, उस पाठशाला में बच्चों के साथ पहुंच गया। अंत तो ऐसी अवस्था हुई तो इन युवाओं को उसको रात्रि में पकड़ के भगाना पड़ा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। भिलाई में, वैशाली में सुब्रसा का 16 उपवास वाले त्यागी जी आए थे। बोले पानी नहीं पीते, बोले खाने नहीं खाते। तो कई जगह ऐसे लोग आते हैं, और दिल्ली में मालूम चला कि मंदिर के छत चुरा के ले गया। तो देखो भाई, ये बहुत संभल के जीने की आवश्यकता है। उज्जैन में एक माँ आती थी, हर समय 3,000 रुपये मांगती थी, मात्र गरीब है। देवास के लोगों ने पकड़ा, तुम 3,000 ही क्यों मांगते? मालूम चलो फर्जी आदमी, महिलाएं थी 2-3-4।
17 लोग आए उज्जैन में, 17 लोग, पूरा कुटुंब का कुटुंब कबीला लेकर के मिल गए। 15 दिन हो गए, पूछो नहीं सब डसा है। रात्रि में उसको समाज ने उसको पूरे सबको एक साथ भगाया। तो दया तो करना चाहिए, परंतु आगम कहता है भिखारी का स्थान देहरी तक है, गेट तक ही, अंदर नहीं लाने का। जो आजकल बहुत सारे लोग सामान बेचने आते हैं, आज उनको बाहर से ही खरीदो, वो बाहर ही ले जाने दो। फिर समय गए, पहले बंदी करने वाले लोग आते थे, बोला अंदर आंगन में बिठाला जाता था उनको। वो समय नहीं है अंदर बिठाने का। अंदर आए, अंदर गोली लेके आए, तुम्हें गोली मार के सब लूट के चले गए। लोग पैर पड़ते हैं और तुमने आशीर्वाद दिया, नीचे से उसने गोली मार दी। इसलिए विश्वास तो करना पड़ेगा, पर सजगता के साथ अविश्वास को भी ध्यान रखना चाहिए। अब माने कि मुराज हैं, ये नीति सब में लगती है कि मुराज हैं, तुम सब अच्छे लोग हो, त्यागी वृत्ति हो, भगवान हो बनने वाले, पर कसायक भाव तो भगवान नहीं होती। कसाय कोई भगवान नहीं होती। तुम्हारी अंदर की कमी कौन सा साधक देखता रहा, वो कब तुम्हारा विद्रोह कर दे, वो तुमसे दूर हो जाए और दूर होकर के तुम्हारी अब बात खड़ा कर देगा। इसलिए विश्वास तो करना, साधु इनके साथ रहना पड़ेगा, इस अविश्वास के साथ कि भाई अच्छे के लिए सब साथ देते, बुरे के लिए कोई साथ नहीं देता। इसका ध्यान रखना चाहिए, ये नीति सीखना चाहिए सबको। अच्छे के लिए सब साथ देंगे, जिस दिन तुम्हारा बुरा होगा ना बेटा, एक कोई साथ नहीं देगा, सब अपनी रक्षा के लिए भाग जाएंगे। बटलू पे ढक्कन के भांति लोग हैं, उबाल आया भग जाता ढक्कन, पेंदी जैसे लोग कम हैं। या फिर दूध में पानी जैसे लोग कम हैं देश में। दूध उबालो तो पानी जलता है, वाष्प निकल जाता है, लेकिन दूध को सुरक्षित रखता है। उबाल आता तो चींटे किसके मारते हो भाई? पानी के, उसको बहने नहीं देता बाहर। ऐसे गुरुजन, सज्जन, गुरुजन बहुत कम हैं जो कसाय के उबाल पर भी छींटा मार उसको अपने पास रख लेते हैं। सोवधाय कृतोत्तमेव मूर्खेषु राज्ये भारारोपणम्। प्रमोद, मात्र सज्जन वो है जो कभी विश्वासघात नहीं करता। बाकी बिटांगे कुछ नहीं कहना। मात्र सज्जन वे ही लोग हैं जो विश्वासघात नहीं करते। भोले ने एक लाइन ड्राइवर रखा अपने घर में, विश्वास कर लिया, अंदर घुस गया, वो हर काम करने लग गया, उनकी घर की बिटिया को उठा के ले गया। तुमने कोई काम करने वाला आदमी रख लिया, विश्वास है, साधु संतों के सामने लोग रह रहे हैं। दिल्ली का विस्मय हो रहे, तो उनके बेटों का कर्तव्य है कि वृद्ध माता पिता का ध्यान रखें। उन का छोड़ दिए, उनने देखा कि सब कुछ इनके पास माल माल है, गला घोंटा गए। सजगता के साथ जियो। जैन दर्शन किसी की हत्या नहीं सिखाता, पर अपनी हत्या करवाना भी नहीं सिखाता। दूसरे की हत्या मत करो, पर अपनी रक्षा करो। इस बात का ध्यान रखना, जियो और जीने दो, ये सूत्र है। परस्पर गुरु जीवाना संसार का सबसे बड़ा महापुरुष है, विश्वासघात नहीं करता। इसके आगे कोई सिद्धांत नहीं। वकील साहब वे ही महान है, उन्हीं के साथ रहना जो विश्वासघात नहीं करे। दो छोटी बातों पे तो अंदर की सब बात बाहर करे, ऐसे आदमी के क्या भरोसा। पता चलता ना, बोला हम बता देते आपको। आपको जब गुस्सा आती है तब पता चल जाता है। कभी
जान के गुस्सा उत्पन्न करा दो। अब ये क्या करता है, गुस्सा हम सब पता चल जाता है कि तुम क्या क्या बोल सकते हो, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। दूसरा पक्ष, तुम जिसे चाहते हो, वो भाई हुबली से आए, उसे आप चाहने चाहते हैं, मैंने अपने पास बिठा लिया। अब मैं आगे चलता क्रम चलता, प्रत्येक कसा के साथ चलता। उससे तुम्हारा राग था, उसको मैंने अपने पास बिठा लिया। अब देखो तुम्हारे अंदर क्या भाव आते। ये तो क्रोधी नहीं था। चलिए, तुम मानी थे, मान की पुष्टि नहीं तुम्हारी हुई। अधिकांश से मनुष्य मानी ही होते हैं, तो मान की पुष्टि नहीं हुई। बस एक बहुत सुंदर कार्यक्रम कराया आचार्य विराग सागर जी ने सर्वोदय चौराहे पर बीना में। एक सज्जन को बोलने को कहा गया था, पर उनको बोलने को समय नहीं मिला, और रोया चिल्लाया चीखा। और क्या बोलता, आज जैसा बेकार कार्यक्रम तो कभी नहीं हुआ। पूरा कार्यक्रम बेकार हो गया। हुबली में जुलूस निकला, भाई का फोटो नहीं आ पाया कैमरे में, उसने पूरी एल्बम देख ली, बोले पूरा कार्यक्रम बेकार। बोले मेरा फोटो नहीं आया ना। आइए, तो कुछ नहीं है, आज जो भी हो रहा है ना देश में, 4 आदमी है उनके मन का नहीं हो पाए, पूरा कार्यक्रम बेकार होता है। पूरी समाज कोई काम की नहीं बची हुई, 4 आदमी सिर्फ कुछ हो गए। समझ रहे कि नहीं आप? तो फिर उनको उपेक्षा करना पड़ती है, तब काम हो पाएगा। तो सो बधाए, आगे चलते हैं, बहुत हो गया। सो बधाए कृतोत्थपाम्यु मूर्खेषु राजभारोपणम। जो राजा मूर्ख है और मूर्ख मंत्रियों को राज्यभार समर्पण करता है। देखो, अपनी सीट तो कभी किसी को देना नहीं चाहिए। सगे चाचा को श्रीपाल राज्य देके चले गए थे, अंत में युद्ध करके ले पाए। वीरदमन जब गलित कुष्ठ हो गया तो नगर के लोग नगर छोड़ के भागने लगे दुर्गंध के कारण, साष्ट कुष्ठी। तो वो जंगल में चले गए, उज्जैनी के जंगल में। ये चंपापुर में, अंग देश चंपापुर के राजा थे। जब वापस आए, तो सब जगह घूम के वापस आए, तो भाई वो कौन देता भाई जिसने इतने वर्ष तक राज्य कर लिया हो। सीट का आनंद बड़ा आनंद देता है। इसलिए व्यापारी को अपनी मूल गद्दी पे नौकरों को नहीं बिठाना चाहिए। वो काम कराओ उनसे नीचे से कराओ, गद्दी पे कभी नहीं बिठाना। साधुओं को, गुरुजनों को अपने स्थान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु पीठ है उनकी, सबका सम्मान, उसको स्थान दिलाओ दूसरा, लेकिन अपनी पीठ पर मत बिठाओ। तुम प्रवचन करने जाते, तुम बड़े मुनिराज बन के गए हो, भले 5 मिनट करो, लेकिन आप 5 मिनट, भले उससे 1 घंटा करा लो, लेकिन आपको 5 मिनट के लास्ट में करना चाहिए प्रवचन। नहीं तुम्हारा पूरे समाज सभा नष्ट हो जाएगी। घर का मुखिया है, बेटों को सब कुछ सौंप दे, फिर भी कुछ काम अपने हाथ की रखना चाहिए, नहीं तो भविष्य में बेटे 2 कौड़ी का तुम नहीं समझेंगे। समझ रहे ना? हाँ, नौकरों के हाथ बस काम नहीं, काम करवाना चाहिए नौकरों को, अधिकार नहीं देना चाहिए। तो नीति का ज्ञान होना चाहिए। तो उसने क्या, सो बधाए कृतोत्थ एवं मूर्खेष राजभारोपणम। जो राजा मूर्ख मंत्रियों राजभार समर्पण करता हुआ अपने नाश के लिए, क्योंकि मंत्र सिद्धि के समान नाश कर डालता है। जैसे कोई व्यक्ति मंत्र सिद्ध करने बैठ गया, पर सिद्ध मंत्र के लिए जो देव सिद्ध हुआ, देवी सिद्ध हुई, उसका निवारण करने, बस करने का मंत्र था ही नहीं उसके पास, तो कैसे काम करेगा? उसका स्वयं का नाश हो जाएगा। रिमोट कंट्रोल टीवी भी चलाते ना, हाथ में क्या रख रहे थे वो? क्यों? नियंत्रण, नियंत्रण बराबर। ऐसी मंत्र सिद्धि में भी एक और मंत्र होता है, जो मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा तो सामने वाला जब देव आएगा कोई अधिष्ठाता, तो उसको कैसे आप रोक पाएंगे? जैसे आप तपस्या कर रहे हैं समकित सागर, मौन ले लिए, ध्यान कर रहे हो, इतने से काम नहीं चल पाएगा। उसमें 2 कसा भड़कती हैं, क्रोध और काम।
उसको नियंत्रण के लिए आपके लिए पावर चाहिए। तुम दूध पी रहे हो, घी पी रहे हो, मक्खन चख रहे हो, कोई गृहस्थ गरिष्ठ खा रहा है, तुम गरिष्ठ तो खाना शरीर बोल, लेकिन शरीर में बल शक्ति बढ़ेगी तो विकार भी तो बढ़ेंगे। उनको जीतने की सामर्थ्य है तुम्हारे पास। शरीर बढ़ाने के शौक नहीं होना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रण करने का शौक होना चाहिए। जितना खाओगे उतना एक दिन में नष्ट कर लोगे तुम। वकील साहब अच्छा रबड़ी हलवा, मालपुआ, गुलाब जामुन, बादाम का हलवा सब खा गया, लेकिन खा गया तो अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। भट्टा रख का पानी सब पी गया, सब अच्छा लगा। लेकिन अब सुब्रत सागर उसके अंदर अब बमन कर रहा, वो करा उल्टी उल्टी उल्टी, पकाने की पचाने की क्षमता तेरा कोई, या तो ऊपर से निकल रहा है नीचे से निकलने लग गया। अब पकाने की क्षमता तो होना चाहिए। नियंत्रण, नियंत्रण हो, कंट्रोल अंग्रेजी शब्द है, नियंत्रण बराबर। कन्नड़ में क्या बोलेंगे है? नियंत्रण, हथौड़ी। देखो महाराष्ट्र कर्नाटक इन दोनों भाषाओं में आपको संस्कृत के शब्द मिलेंगे। कन्नड़ी में सबसे ज़्यादा संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी के भी शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं। मराठी में कन्नड़ प्राकृतिक अपभ्रंश, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सब मिश्रण है मराठी। आइए पर धीरे 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 सुनो ना तो सब भाषा समझ में आती है। इस प्रकार से शेष आगे विचार करेंगे। तो पिशाच मालूम प्रयोग, एक पिशाच होता है पिशाच, उसे सिद्ध कर लो। वो सिद्ध हो गया ना तो उसे तुम्हें काम देना पड़ेगा। वो काम नहीं दिया तो पिशाच शत्रु को न मारकर उल्टा मन सिद्ध करने वाले को मार डालता। उसको काम देना पड़ेगा। अब काम एक आदमी ने सिद्ध किया, अब वो इतनी जो भी काम दे 1 मिनट के अंदर करके आया तो भाई भयंकर पिशाच। अब बोले काम दो नहीं, तुम तो आए तो हाँ भी होते हैं। वो चतुर आदमी था जिसने सिद्ध किया, उसने क्या किया, अपने आंगन में मूसल गाड़ दिया एक। बोले भाई मैं दूसरा काम जब तक नहीं दूं तब तक इस पर उतरो चढ़ो, काम दे दिया। काम नहीं दे तो उल्टा कर देगा, शास्त्र के वचन है।